हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी कंटिन्यू होगी। आइए आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन। ऑफेंडली आपके बोर्ड में पूछ दिया जाता है कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए क्या होगा या डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। और डायरेक्शन रेशियो से यूँ समझिए पूरा वेक्टर और 3D जो है 3D के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो अगर आपको पता है तो कर लेंगे, ठीक है, आसानी से। ठीक है, तो आइए देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ 3D स्पेस की। आप सबको पता है 3D स्पेस में क्या होता है। 3 एक्सिस होते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये हो गया सपोज दैट वाई एक्सिस, ठीक, एंड दिस वन इज सपोज दैट जेड एक्सिस एंड दिस वन इज व्हाट, एक्स एक्सिस। 3 एक्सिस होते हैं, ठीक, 3D में। एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, ओरिजिन। ये पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, इन तीनों एक्सिस में ये तीनों एक दूसरे से क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो लाइन ओ एक्स है ये इस तरह से होती है आपकी, ठीक है, ये आपकी तरफ, ठीक, तो ये आपकी तीनों परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक, ये प्लेन आपका पता है वाई जेड प्लेन होता है, ये सामने वाला जो प्लेन है। ठीक है, यहां से इस लाइन की अगर बात करें तो ये लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन, ये दोनों मिला के इस तरह का जो प्लेन क्रिएट करेंगी। ये प्लेन क्या, एक्स और जेड, तो ये प्लेन आपका एक्स जेड प्लेन होता है। ठीक, इससे और इससे जो प्लेन बनता है तो ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो ये वाली जो प्लेन होती है इस तरह की, दैट इज व्हाट, वाई एक्स जेड, एक्स वाई प्लेन कही जाती है। ठीक है, अब हम सपोज दैट लेट अस कंसीडर, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने इस स्पेस में एक पॉइंट P कंसीडर किया है। हमने स्पेस में एक पॉइंट P कंसीडर किया है, ठीक है, और इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज व्हाट, R। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज व्हाट, R। पोजीशन वेक्टर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर को चेक करके वहां पे पोजीशन वेक्टर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या है, ओपी। ओपी इज इक्वल टू आर। हमने पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला बताया हुआ है। वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, जहां पे एक्स क्या होता है, x is the perpendicular distance of the point P from yz plane। y क्या होता है, y is the perpendicular distance of this plane by xz, this point by xz plane। और z क्या होता है आपका, xy plane से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो पोजीशन वेक्टर r है, ये जो पोजीशन वेक्टर r है, ये सभी तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होगा। देखो कैसे, सपोज दैट ये तीसरा एक्सिस यहां पर है, ठीक है, और पॉइंट यहां कहीं है, तो पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे है। ठीक, तो अगर पोजीशन वेक्टर यहां पर ऐसे है तो देखिए इस वाले इन दोनों के बीच में भी कुछ एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में भी कुछ एंगल बनेगा और इन दोनों के बीच में भी कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, तो सपोज दैट ये जो पोजीशन वेक्टर ओपी है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, ये जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज व्हाट, अल्फा। एक्स एक्सिस से ये ओपी जो है एंगल बनाया, दैट इज अल्फा। वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है दैट इज बीटा, और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है दैट इज गामा। ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा आप। ठीक है, ये जो है आपका ये पोजीशन वेक्टर ओ वाई, ओ एक्स एंड ओ जेड। ओ वाई से बीटा बना रहा है, ओ एक्स से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक, और आपका ओ जेड से कितना, यहाँ पे गामा एंगल होगा, सॉरी यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, गामा। ये 3 एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक, तो अगर ये 3 एंगल बन रहे हैं तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, यहाँ पे आप लिखोगे इफ the position vector, if the position vector r, ठीक है, make position vector r makes angle alpha beta and gamma respectively, या अभी लिख लो अल्फा बीटा गामा with अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस,
अल्फा किससे बन रहा है, एक्स एक्सिस से, बीटा किससे है, कॉमा वाई एक्सिस, ठीक। एंड ये कितना गामा जो है ये जेड एक्सिस से बन रहा है, तो एंड जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस से बन रहा है रिस्पेक्टिवली। देन तब क्या होगा, देन आपका जो बनेगा द कोसाइन ऑफ, देन द कोसाइन ऑफ, कोसाइन मतलब होता है कॉस, कोसाइन मतलब क्या होता है, कॉस थीटा, है ना, कॉस, ठीक। देन कोसाइन ऑफ these angles are called what, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्यों, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन बताती है तीनों एक्सिस के रेफरेंस में, ठीक है, कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी, या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर, या पी कह सकते हैं आप, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, ठीक। एंड रिप्रेजेंटेड एज एल एम एन, एल एम और एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए एल एम एन से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या, एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस ऑफ थीटा, ठीक। m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा नहीं कॉस अल्फा, m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस बीटा, एंड n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस गामा, अल्फा बीटा गामा। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ठीक है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कशन करा है, ठीक है, हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट पढ़ा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट या ओरिजिन से p की डिस्टेंस क्या होती है, OP इक्वल टू हम लोग लिखते हैं अंडर रूट व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस व्हाट, जेड स्क्वायर, ये डिस्टेंस OP का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। ये देख लीजिए OP का फॉर्मूला, यहाँ पे OP इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, OP मतलब क्या है, आर, डायरेक्शन, ये पोजीशन वेक्टर के डिस्टेंस है, ठीक है जी, ठीक, O से P के बीच की। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ इस वाले को, ठीक, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको ये देखो वाई जेड प्लेन है, ये क्या है आपका वाई एक्स प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन से, ठीक है, यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ फिगर, आपका ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो ये जो प्लेन है इस प्लेन से इसकी जो डिस्टेंस है p की, तो y एक्स प्लेन से इसकी डिस्टेंस क्या है, z है, ये डिस्टेंस क्या है, z है, आपको पता है, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल में हम लोग cos थीटा निकालें, cos बीटा निकालें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos बीटा इक्वल टू फ्रॉम फिगर cos बीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा, व्हाट शुड बी द बेस हियर, बेस क्या होगा बताइए, ये डिस्टेंस O से लेकर के y तक है ना, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया हाइपोटेनस, तो ये डिस्टेंस आपकी O से लेकर के y तक, ये डिस्टेंस क्या है y, तो cos बीटा इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन r, cos बीटा इक्वल टू, इसी तरह से cos अल्फा अगर निकालें तो cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन r, और cos गामा अगर निकाला जाए तो वो हो जाएगा आपका z अपॉन r हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये होता है आपका cos बीटा, cos अल्फा, cos गामा, y बाई आर, x बाई आर और z बाई आर, यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। cos बीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, इन तीनों स्क्वायर को, तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, ठीक है, इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करूं, ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर वॉट अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा y स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, y स्क्वायर बाई आर स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वॉट जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा, मतलब इसको एल एम एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैंने लिखा एम स्क्वायर, इसको मैंने लिखा एल स्क्वायर, और इसको मैंने लिखा वॉट एन स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से देखिए ये बनेगा आपका क्या, पूरा ऊपर आ जाएगा कितना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वॉट जेड स्क्वायर, और अपॉन नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। ये देखो यहाँ से इसको मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली क्या मिल जाएगा 1। तो ये रिलेशन होता है एल एम और एन में। क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन एल एम और एन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसके बीच क्या होता है रिलेशन। तो ये रहा डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, एल एम और एन के बीच ये रिलेशन होता है। थोड़ा सा ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस डेफिनेशन, आई थिंक इट इज ओके। ठीक, अब देखिए यहां से मुझे मिला है डायरेक्शन कोसाइन की बात हो गई, डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं। तो हमने क्या मिला है, L इज इक्वल टू मिला है क्या, कॉस अल्फा। तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, x अपॉन आर, तो ये है आपका x अपॉन आर। ठीक, इसी तरह से m इक्वल टू क्या मिलेगा, y अपॉन आर, और n इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, n इज इक्वल टू मिलेगा आपको z अपॉन आर। यहाँ से अगर x निकालें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आर, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर। ठीक है, देन ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, या ये जो पॉइंट्स होंगे, देन एल आर एम आर एन आर, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। एल आर एम आर एन आर ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, आर प्रोपोर्शनल and known as डायरेक्शन रेशियो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड कुछ टर्म्स। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।